साकवा समोआ लाइव जूम पर आज एक मुस्बत शख्सियत और मुस्बत सोच रखने वाली मुतहरक शख्सियत जनाब बहुत ही मारूफ शायर, गीत नगार और उस्ताद जनाब खालिद मनवेल साहब से मुलाकात लेकर जीफ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है और साकवा समूह के नाजरीन को बहुत ज़्यादा अदाब करता है और जनाब खालिद मैनुअल साहब को खुश आमदीद। आवाज नहीं आ रही आपकी। उर्दू में सिग्नल गीत से की चल रहा है मेरे ख्याल से। रवायत बहुत कदीम है। इसका पता हमें अमीर खुसरो के हाथ से मिलता है। गीत शायरी का वो उसलूब है जहाँ मोहब्बत और नगमे का संगम पूरी लताफत के साथ होता है। मजहबी गीतों की तारीख मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मुख्तलिफ है। ये गीत मजहबी मौज़ूआत पर मबनी होते हैं और अमूमन ये मवाद अजहार के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, दिलकश आवाज़ और मौसीकी और धुन का अंदाज मुख्तलिफ शामिल होते हैं। बुजुर्गान दीन ने भी इन गीतों के तर्ज पर मजहबी इस्लाही गीत लिखे हैं। गज़ल की तरह गीत भी शायरी की एक दाखिली और गनाई सिंफ होने की वजह से शख्सी जज्बात और एहसासात का बेतकल्लफ और वालहाना इजहार होता है। आज हमारे दरमियान जो मोतबर मारूफ शख्सियत मौजूद है, आप सब उनको जानते हैं क्योंकि उनके लिखे हुए मजहबी गीत इबादत गाहों में और मजहबी कन्वेंशंस में आप रोज़ गाते और सुनते भी हैं। जो मुख्तलिफ गुलकार मसलन ए नैयर, मरहूम तहमीना तारक, गुलाम बास और महबूब गुल के अलावा बहुत सारे सिंगर्स ने गाए हैं। इनका एक एल्बम मोर्जा के नाम से रिलीज हो चुका है। वो 2017 से क्रिश्चियन राइटर्स इस्लामाबाद ब्रांच के सदर की हैसियत से उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। MS रियाजी में तालीम याफ्ता है और सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग में असातिज़ा की तालीम और तरबियत की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जो पिछले 25 बरस से जारी है। उनका शायरी में पिछले 20 साल से शानदार सफ़र जारी है। तो साकवा समा के नाजरीन आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब खालिद मानवेल साहब, आपको खुश आमदीद और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। जी आपसे बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब जीम फेवोरी साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी। जी मैं सबसे पहले गौरी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं साकवा समवा का शुक्रगुजार हूँ, आपकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, सारी टेक्निकल टीम और सारी आपकी जो काविशें हैं मैं उनको सराहता हूँ कि आप उर्दू अदब के लिए, और बहुत सी आपकी काविशें हैं, खिदमात हैं, और बहुत से लोगों को आप मुतारिफ करवाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर, ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, मैं समझता हूँ कि इसमें अब बैनुल अक़वामी जो है वो सतह पर लोगों से मुलाकात होती है। लोगों के जो ख्यालात हैं, जज्बात हैं, इस साकवा समा प्रोग्राम में मैं शामिल हो सकूं और आपके साथ मिल के बातचीत कर सकूं। तो इस बातचीत का मौका पैदा करने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ जनाब। जी, बहुत वेलकम और आगाज करते हैं। साकवा समूह के नाज़रीन बल्कि पूरी दुनिया के मसीही जो आपके गीत सुनते हैं, गाते हैं, वो जानना चाहते हैं आपके आबाओ अजदाद के बारे में कि वो कहाँ से थे और किस तरह आप पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किया।
अच्छा, कुछ थोड़ा सा आपको पता है कि वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कनेक्टिविटी की। तो बीच में आज मुझे लगता है कुछ आपके उधर वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, मौसमी हालात ऐसे हैं जो कि बीच में जो हमारी बातचीत है उसके तसलसल को जरा सा मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी रहे। आप जरा दोबारा से अपना सवाल दोहराइएगा, अपनी बात दोहराइएगा। मैं जरा, वो आपकी बीच में आवाज कट गई थी, ब्रेक हो गई थी। क्योंकि आवाज ना आए तो वो अलहदा मसला है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है उसमें हमारी आवाज जो है वो सही जूम लाइव पे रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे है। लेकिन ये चलेंगे। कनेक्शन का हमारा मसला। मैं सवाल कर रहा था, पूछ रहा था कि साकवा समूह के नाजरीन आपसे जानना चाहते हैं कि हम्म। आपके आबाओ अजदाद के बारे में, हम्म। तो वो कहाँ से थे, कैसे हम्म। पाकिस्तान बनने से हम्म। पहले, पाकिस्तान के बाद हम्म। आप जिस जगह पे पर हैं, कैसे पहुंचे। जी। अ, इसमें जनाब किस्सा कुछ यूं है कि मेरा जो ताल्लुक है वो सियालकोट से है। तो जी, मेरे जो मेरे आबाओ शहर से। अजदाद है हम जी, मैं भी सियालकोट में पैदा हुआ था। अच्छा जी, बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तो सियालकोट सियालकोट से क्रिश्चियन ही है। मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक। जी जी, सियालकोट के क्रिश्चियन है। वो मोहल्ला था अटारी, उसमें। जी, कस्बा जारी है थी। एक, भोपाल 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 वाला, जो कि डस्का और समड़ियाल के दरमियान में एक ना एक कस्बा है, बड़ा बड़ा मारूफ कस्बा है। और जहाँ से मेरा ताल्लुक है। और मेरे अबाओ अजदाद भी वहीं पे रहे हैं। और फिर उसके बाद 80s के अंदर मेरे वालिद साहब इस्लामाबाद में मुंतकिल हो गए अपने रोजगार के सिलसिले में। और फिर उसके बाद कोई 1-2 साल के बाद कह लें कि कोई 86 में हम इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। और फिर यहीं पे इब्तदाई तालीम भी हासिल की इस्लामाबाद में, और फिर आगे सारी जो सिलसिला है वो यहाँ इस्लामाबाद से ही जो है वो रहा। जिसमें फिर मैंने प्राइमरी की, उसके बाद मिडिल, फिर आगे ज़ाहिर है जो सारा तालीम का सिलसिला मास्टर्स तक यहाँ ही करता रहा। और फिर यहीं के आबाद हो गए, भाई यहीं के रह गए। जी, आप बताइए कि बचपन की तालीम कैसे, किस जगह पे हासिल की, और अब तक जो आपने डिग्रियां ली हैं, और उस्तादों के उस्ताद हैं, यानी कि आप साथी को पढ़ाते हैं और उनको तालीम और तरबियत देते हैं, यहाँ तक कैसे पहुंचे। जी, ये खुदा की करम नवाजी है कि इब्तदाई तालीम जो है प्राइमरी की, वो मैंने यहाँ इस्लामाबाद से ही हासिल की, यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ से इस्लामाबाद से ही जो है वो मिडिल किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन डबल मैथ स्टैटिस्टिक्स के साथ, फिर मास्टर्स मैंने किया मैथमेटिक्स में किया। आप तो आमतौर पर जो है लोग मैथ्स को या रियाजी को आपको समझते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं समझते, कि ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने उसी में मास्टर्स किया। और बल्कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि यार, मैथ्स के बंदे तो आमतौर पर बड़े खुश होते हैं, और ये मैथ्स और ये शायरी का क्या ताल्लुक है आपस में। जी जी। तो मैं उनको बताता हूँ कि जो बातचीत करता हूँ, तो एनी हो, मैंने फिर मास्टर्स किया। और फिर उसके बाद शुरू में जो जॉब का सिलसिला है उसमें मैंने बतौर टीचर, फिर उसके बाद कोई 7-8 साल बतौर टीचर। और फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आ गया। और फिर उसके बाद असातिज़ा की तरबियत और उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेवलप करना और ट्रेनिंग डिलीवर करना। और अब तक जो है वो एक इदारे के साथ मैं काम कर रहा हूँ बतौर सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग, जिसमें हम पाकिस्तान के तीनों सूबों में, बल्कि चौथे सूबा जो है बलूचिस्तान, उसमें भी, और कश्मीर में भी जो है वो असातिज़ा कराम को, जिसमें प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा हैं, गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरा जो आपने। सब्जेक्ट है वो तो मैथमेटिक्स है, लेकिन उसके साथ एक और है जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, स्ट्रेटजीज या फन तदरीस कह सकते हैं, कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम कमरा जमात के अंदर बच्चों को शामिल करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जी जी। अपनी शादी और बच्चों के बारे में भी कुछ सामे नाजरीन को बताएं। जी, हाँ, जरूर जी, जरूर। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है।
कि जब मैंने मैट्रिक जो है एग्जाम दिए 1992 में, तो अभी मेरे मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। क्या बात और और दिलचस्प दिलचस्प बात यह है, मैं बड़ा भाई हूँ। तो बस मेरे माँ बाप ने, आपको पता है हमारा जो पंजाब का घराना होता है, इसमें एक जरा बड़ी खुशी जी, बड़ी खुशी देखनी है, बेटे की खुशी देखनी है, बड़े बेटे की। तो मैं अभी मैंने मैट्रिक के एग्जाम दिए ही थे, तो बस जनाब मेरे वालिद साहब जो है वो मेरे फूफो के घर में गए और वहां पे रिश्ता तय करके आ गए, और कहते हैं आगे जनाब मैंने रिश्ता तय कर दिया है। जी, तो क्या शुरू में तो मुझे जरा अजीब सा लगा, मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि ये क्या मामला है, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ और मैंने अभी पढ़ना भी है। तो फिर खैर उन्होंने कहा कि मैंने जबान दे दी है। तो फिर मैंने भी कुछ एक दो कंडीशंस रखी, मैंने कहा कि चले ठीक है, अगर आपने जबान दे दी है तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होगा कि शादी के बाद जो है वो अपनी पढ़ाई में दाखिला लूंगा और फिर उसके बाद जो है रेगुलर सारी स्टडीज में करूंगा। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो मैं, तो वालदा ने जो है वो मेरा साथ दिया, मेरी शादी हो गई। और दिलचस्प बात ये, जी, मैं जिक्र कर रहा था, वो बीच में आ गया, फिर वो जी, कनेक्टिविटी का मसला। मेरी बात कहाँ तक पहुंची, मैं बता रहा था अपनी शादी का किस्सा सुना रहा जी। था आपको। अपनी शरायत आप बता रहे थे। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। तो शराइत में पहली शर्त ये थी कि जनाब शादी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ये कि मैं रेगुलर जो है वो स्टडीज करूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है, शादी कर लेते हैं। तो एनी हो, फिर उनके साथ जो है वो तय पाया कि ठीक है। और मेरे वालिदा ने भी खैर मदद की, और मेरी शादी हो गई 1992 में। और फिर 1993 में खुदा ने मुझे बेटा भी दे दिया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है क्या बात है। कि जब जिन दिनों में बेटा जो है वो 3 साल का, 3.5 साल का होगा, 4 साल का, और मैं जब उनको दाखिला करवाने गया, स्कूल में। तो मुझसे पूछते हैं हाँ जी जनाब आप क्या काम करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं तालिब इल्म हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। तो बेटे को भी पढ़ाने के लिए दाखिला देने गया था, और खुद भी जो है वो हम्म, अभी हाँ, यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ रहा था मैं। तो लेकिन नॉर्मली एक आपको पता है ये सोच होती है कि अब जी लड़का गया, हाथ से निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैंने उसको चैलेंज लिया, और खुदा ने एफएससी की, एफएससी के बाद मैंने बीएससी की, जिसमें डबल मैथ्स और स्टैट्स के साथ मैंने बीएससी की। और फिर उसके बाद मैंने बतौर टीचर जो है वो ज्वाइन कर लिया एक स्कूल इस्लामाबाद में, मिशन स्कूल। और फिर उसके बाद उसी दौरान मैंने मास्टर्स भी कर लिया क्या मैथमेटिक्स में। और हाँ जी, तो खुदा ताला, इसका नाम आकाश खालिद है। और इन दिनों में वो जो है जनाब उसने नर्सिंग की तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन की, और इन दिनों में वो यूके में जी, जी। काम कर रहे हैं। और छोटा बेटा मेरा है दिए है, और ये है कि 2 बच्चे खुशहाल घराना। मैं खुदा क्या का शुक्र अदा बात। करता क्या बात। बहुत अच्छी, अच्छी शुरुआत जिंदगी की, बहुत अच्छी कोशिश, और कामयाबी की मंजिल पर आप पहुंचे। ये उसकी जात का शुक्र है। हूँ, इलाही अभी जात आप का शुक्र। जिक्र जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे। मैं भी जब आपका तारफ पढ़ रहा था तो आप एमएस रियाजी में डिग्री है। तो मैं जानता हूं कि शायरी और रियाजी का आपस में कहीं ना कहीं तलक जरूर बनता है। मगर आपने ये मुनाफा बख्श, क्योंकि रियाजी जो है वो बहुत मुनाफा बख्श मुलाजमत देती है, लेकिन आपने ये मुनाफा बख्श कारोबारी और ये और शोबों को छोड़कर ये शोबा तालीम दरस तदरीस क्यों मुंतखब किया?
हाँ जी। इसमें भी मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि खुदा ताला की तरफ से खास एक करम होता है। मैं जब मैट्रिक में था ना, तो अच्छा था, मेरा मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था, और मेरे जो साथी थे, क्लासमेट्स थे मेरे ना, वो मेरे साथ बैठ के हम करते, मैं उनको क्वेश्चंस करवाता, सवालात हल करके उनकी मदद करता। और करते करते यूं समझे कि मैंने मैट्रिक के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया अपने साथियों को, अपने दोस्तों के साथ। आगे एफएससी में गया तो भी मैंने आगे ट्यूशंस पढ़ाई और मुख्तलिफ दोस्तों की मदद करता रहा। तो ये पढ़ने पढ़ाने का जो एक मैं सोचता हूँ कि सिलसिला शुरू हो गया मेरी जिंदगी के अंदर। और फिर जो है वो आगे जब कोई प्रोफेशन का जो है वो इंतखाब करना था, पेशे का, तो वो भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो खुदा ने जो है वो एक स्कूल में ही जो है वो मौका दिया कि मैं बतौर उस्ताद जो है वो पढ़ा सकूं। और यहाँ भी दिलचस्प बात यह है कि जहाँ मेरा बेटा, जिसको मैंने दाखिल कराया था, वहीं पे मुझे जो है वो बतौर उस्ताद जो है वो वहां पे मौका मिल गया पढ़ाने का। क्या बात तो है। ये यहाँ तक तो थी आपकी। मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी खुदा की मेहरबानी है। और जी जी। यहाँ तक तो जी आपने बोलिए। आपकी याते जिंदगी और हम्म, जिंदगी का मुकालमा सुना। अब आगे चलते हैं कि जी जी शायरी जरूर। का मैदान बहुत वसी है। इसमें बहुत सी इसनाफ भी हैं। गजल है और बहुत सी हम्म, गीत हैं। आपने गीतों को ही क्यों सिन्फ़े गीत जो है उसको क्यों मुंतखब किया? हम्म। अच्छा, इसमें भी जो है शायरी में सिर्फ गीत को ही नहीं मैंने किया मुंतखब, गजल भी मैं जो है वो कहता हूँ, और गीत जी भी कहता हूँ। और उसके बाद दिगर जो असनाफ है उसमें भी तवाज़ुन के अपने मसीही जब गीत निगारी की तरफ आते हैं या मजहबी गीत निगारी की तरफ आते हैं, तो वहां पे ज्यादा हम तो सिताइश के लिए जो मैं सोचता हूँ एक ज्यादा अच्छा एक कह सकते फॉर्मेट है, या एक अच्छा जो है वो गीत ही है। लेकिन मसीही गीत है, बहुत सी मेरी गजलें भी हैं जो कि बहुत से लोगों ने गाई हैं और वो पसंद की जाती हैं। तो लेकिन चूंकि आपको पता है कि मसीही गीत में तो हम उसमें हमद और तारीफ और तौसीफ होती है, जी जी जिसको आपने गजल का फॉर्मेट आप अडॉप्ट कर लें या कि आप गजल तो। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है, मैंने गीत के साथ साथ गजल भी जो है वो कहता हूँ। और जो है वो जिंदगी के जो जिंदगी की शायरी जिसे हम कहते हैं, वो शायरी भी जो है वो मैं करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मसीही बल्कि पूरी दुनिया के मसीही आपको गीत के हवाले से ज्यादा जानते हैं। गीत आपकी पहचान बन गई है। तो आपसे गुजारिश है कि साकवा समूह के सुनने और देखने वालों को, नाजरीन को, कोई दो गीत अपने अपनी हम्म, जुबान से, अपने लहजे में सुनाकर हम्म, हम्म, हम्म। शुक्रिया का मौका दें। जी जी जरूर। मैं साकवा समा के नाजरीन के लिए शुक्रगुजार हूँ, और तमाम देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया है। तो मुख्तलिफ कलाम है, अभी जो है वो कोई एक दो चीज आपके जी 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 जरूर। साथ शेयर कर देते हैं। एक काफी जो है वो पॉपुलर गजल के फॉर्मेट जी जी में कलाम है कि ये रास्ते ही नहीं, जी। मंजिलें बदलता है नहीं, तू वाह, मेरे मसीह का लहू हालतें बदलता है। क्या बात। सही है। और या खौफ के बादल, क्या। उदासियों के हो मौसम, या खौफ के बादल, जिधर जिधर से वो गुजरे रुतें वाह, सही है। क्या बात है। क्या बात है। बदलता है, क्या जिधर कहने। जिधर से वो गुजरे रुतें। और कभी मिजाज न बदले, कभी बहुत शुक्रिया जी, कभी मिजाज न बदले मेरे मसीहा का, कभी बदले वाह, मेरे मसीहा का, ये वक्त चाहे बहुत करवटें बदलता है।
क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। सही है। क्या कहने। ये वक्त चाहे बहुत करवटें बदलता है। और शेर देखिएगा कि बदल सकी न रियाजत न कोई नेकी मुझे, आहा हा। आहा हा। क्या खूबसूरत शेर बदल है। सकी न रियाजत न कोई मेरी सोच, जी बहुत शुक्रिया। बदल सकी न रियाजत न कोई नेकी मुझे, वो मेरी सोच मेरी आदतें बदलता है। वो क्या मेरी कहने, सोच क्या कहने, क्या कहने। मेरी आदतें बदलता है। और शेर देते हैं दिलो जान से बादशाह उसको, जो वाह। मानते हैं जो मानते हैं दिलो जान से बादशाह उसको, वो उनके दिल ही नहीं फितरतें क्या कहने। बदलता है। वो उनके दिल ही नहीं फितरत, मेरे मसीह का लहू हालतें बदलता है। वाह। बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ तो ਦਾ ਗੀਤ एक ਬੜਾ और ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਅਦਾ ਕਰੇ जदों रूनल होवे दुआ, जदों उतरे आप ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। खुदा। वो तो गौरी साहब लोगों को अजबर है, कोई वो हाँ, कलाम तो लोगों को अजबर है ना, जी जी, जी जी, सुनाए अता करे ताकि जो परदेश कि पे जदों रहते हैं रूनल वो होवे भी दुआ सुने। ते मौजज़े होंदे ने, जदों क्या उतरे बात। हाँ जी, जदों रूनल होवे दुआ ते मौजज़े होंदे ने, जदों उतरे आप खुदा ते मौजज़े होंदे ते ने। मौजज़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या कहने। ते मंजी उत्ते आवन वाले वाह। पैरी टुर के जांदे ने। आहा। मंजी मंजी उत्ते ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ जी जी, क्या बात। ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह जी वाह, क्या कहने। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਚ ਕਿ ਹੈ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जी, हाँ वो है। जी अपने नाजरीन को सुनाते हैं कि आजकल आप 10 हफ्ते में दाखिल होने वाले हैं हम, तो क्या बात है। जी बिल्कुल सही। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि इल्जाम मेरे सर थे मसीहा ने ले लिए। क्या क्या इल्जाम मेरे क्या सर कहने। थे हाँ, मसीहा ने ले लिए। क्या कहने। ले लिए सूली पे अपने खून से। इल्जाम ने ले लिए वाह। क्या कहने, क्या कहने। सूली पे अपने खून से, और बेऐब लहू का है मौजजा, वाह बेऐब बेमिसाल लहू का है वाह वाह, क्या कहने। मौजजा। सदियों पुराने ऐब के धब्बे मिटा दिए, पुराने ऐब हाँ के हाँ। धब्बे वाह जी वाह। वाह वाह, क्या कहने। मिटा दिए। और ये भी है उसके खून, बहुत शुक्रिया। और तासीर ये भी उसके मुकद्दस लहू की है। वाह तासीर ये क्या भी कहने। उसके मुकद्दस तासीर ये भी उसके मुकद्दस लहू की है। मेरी कलम दवात के बदले है ज़ाब। क्या कहने। वाह जी वाह। वाह वाह। अब ये बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। जी जी, जारी रखें। जी जनाब अशार हैं कि गर्चे है जिंदगी के
कठिन रास्ते खुदा, वाह वाह, काफी है तेरा फजल मेरे वास्ते खुदा, और बेदार तेरी हमद में मेरा सुखन रहे। वाह वाह वाह, सुभान, क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा। बेदार तेरी हम सभी जागते खुदा, रखना तू मेरे हर्फ सभी जाएं हो सकूं अपने निशान से। क्या कहने, बहुत खूब। दाएं न बाएं हो सकूं से खुदा। वाह, और शेर शेर देखिएगा कि खोए हुओं को प्यार से जो तू न ढूंढता, हाँ, खोए क्या हुओं को कहने, प्यार से जो तू न ढूंढता, नाकाम रहते तुझको अगर ढूंढते खुदा। हाँ हाँ, वाह वाह, खोए हुओं को प्यार से, बहुत खोए आला, खोए हुओं खूबसूरत। को प्यार से जो तू न ढूंढता, खोए हुओं को प्यार से जो तू न ढूंढता, नाकाम रहते तुझको अगर ढूंढते खुदा। वाह, हाँ, बहुत खूब, बहुत और खूब। चाहे और चाहे बुतों के ढेर मेरी राह में लगे, गुजरे मेरी हाँ, हयात तुझे पूजते खुदा। मुझे पूछते खुदा, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत उम्दा, क्या कहने, बहुत उम्दा। गुजरे मेरी हयात से खुदा, काफी है तेरा फजल मेरे वास्ते खुदा। जी बहुत शुक्रिया नवाजिश। जी, बहुत उम्दा अशार सुनने को मिले। अगरचे बहुत से लोगों ने सुने हुए हैं, वो गाते भी हैं, लेकिन बहुत से जो जिन्होंने नहीं बहुत सुने, शुक्रिया। वो आज सुन रहे हैं। आगे चलते जी बहुत हैं कि शुक्रिया। ये गीतों की रवायत बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बरे सगीर पाको हिंद में गीतों की रवायत के बारे में हम्म, आप कुछ हमें नवाजें। हम्म। बरसगीर के हवाले से जाहिर इसको जब हम देखेंगे तो आपको देखना होगा बरसगीर पाक और हिंद में जब जी 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 पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा है और इसमें जो है वो आती है यहाँ पे जी बरसगीर के अंदर ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जी और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया। और इसके हमें बहुत से जो है वो रेफरेंसेस मिलते हैं, किताबें मिलती हैं। लेकिन जब हम मसीही गीत की बात करें जो कि, तो मेरे पास जो मैंने चंद एक किताबें जो मुझे मिली और जो मेरे पास है, एक किताब जो मेरे पास है जो कि इलाहाबाद में जो है वो प्रिंट हुई थी, वो 1855 की है। तो अब आप 1855 से आप लगा लीजिए हिसाब कि बल्कि 1855 से भी पहले एक 1842 में किताब थी पहला एडिशन। उसके बाद फिर कोई उसके जी कोई 7 साल के बाद 1855 में जो कि इलाहाबाद में है। शुरू में जबूर है जी, जबूर। जी जी और फिर उसके बाद उसके अंदर जो गीत हैं लिखे उर्दू में लिखे, ठीक है। मैं उसके ऊपर इतनी बात नहीं करना चाहूंगा, मैं जरा सा आपको आगे लाना चाहता हूँ, अभी थोड़ी बुनियाद बनाना चाह रहा हूँ कि 1855 में एक गीतों का मजमूआ नजर आता है, तो 42, फिर 1855 और फिर उसके बाद 75 में एक किताब जो है वो लिखी गई गीतों की। अ, और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि इसको लिखने वाले मातों से आपकी नजरों से गुजरी हो या आपके साथ ये शेयर हुई हो बात,
ग़िज़ाए रूह के नाम से किताब थी और उसको तालीफ किया था जनाब सफदर अली साहब ने। जी 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 जी, मेरे पास भी है। जो कि एक कन्वर्टेड कन्वर्टेड एक और नुस्खा जो है वो 1889 के अंदर। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे लाहौर में जो रिलीजियस बुक सोसाइटी थी ना, जी जी, हाँ जी। अब तो अब वो बंद होगी। हाँ जी, बुक सोसाइटी थी, उसने जो है वो इसको इलाहाबाद से जो है इसको प्रिंट करवाया था। तो अब मैं अगर आपको लेके आना चाहता हूँ कि ये जो किताब थी ना, ग़िज़ाए रूह जो किताब थी, जी और इस किताब को जो है वो दोबारा से ढूंढा इंडिया में थे जनाब डी ए हैरिसन कुर्बान, पता नहीं आप उनसे वाकिफ है नाम से है कि नहीं। मेरे को कुर्बान, बहुत करीब नाम है उनके, डी हैरिसन कुर्बान। हाँ। तो मैं समझता हूँ, मैं उनका ये एहसान मानता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने सुराग निकाला उन मसीही शोरा कराम का जो कि उर्दू जी जी में लिखा करते थे। और जनाब ऐसा कलाम के में आता है कि यार, हमारे जो आबा अजदाद थे, अगरचे ये वो तमाम लोग थे जो कि नौ मसीही थे, आप समझ सकते हैं, नौ मसीह बिल्कुल। जो कि ज्यादातर। मसीहत में आए थे। हाँ जी, जी जी। तो उनके कलाम को जब पढ़ता हूँ कि सूरत में है, इतना उम्दा कलाम, ऐसा कलाम जिसके अंदर जो है वो यीशु मसीह के साथ अकीदत है, उसमें जोश पाया जा रहा है, उसमें हमदो सिताइश है, तौसीफ है। और सबसे बढ़कर ये जो कलाम है वो फनी महासन के लिहाज से बहुत उम्दा है, बहुत आला कलाम। फनी महासन के लिहाज से कोई उसके अंदर ऐसी चीज नहीं जी जी जी। देखते। जो कि जब मैं आता हूँ ना आगे, फिर उसका किताब सियालकोट कन्वेंशन की किताब, और फिर जी, कन्वेंशन। करते करते मेरे जमाने तक आते आते जब हम किताब है, इसके अंदर भी जो है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और नाम का जिक्र जाना चाहता हूँ कि इनके साथ साथ सियालकोट कन्वेंशन की अगर गीतों की किताब के आखिर में कुछ जो है शोरा हजरात के नाम पढ़े, तो उनमें से एक पी डी रफाइल, इनकी किताब है जी जी मोमन के गीत। हाँ जी, बहुत बड़े अगे अगे अखियां सलीब का निशान रख ला, बड़ा बड़ा मारूफ ये हमारे पंजाब के अंदर गीत रहा है। फिर उसके बाद देखो सलीब यसू मोढ़े ते चाई जाता है, क्या क्या बात है। खूबसूरत कलाम हाँ। था। फिर उसके बाद प्यारा लाल शाकर साहब का कलाम हमें जी जो जी, है वो प्यारे लाल शाकर। दिखता है, जो कि जी प्यारे लाल शाकर साहब का कलाम है रहमत मसीह वाइस का नाम। जी, रहमत मसीह वाइस। जी जी रहमत मसीह वाइस। और उन्होंने बल्कि राहत दिल के नाम से जो है वो उनके जो है किताबी छपी, जिसके अंदर उन्होंने गीतों को तालीफ किया, जिसके अंदर उनके अपने बहुत से गीत हैं, दिगर लोगों के भी जो है उस जमाने के। और मेरे पास जो उनकी किताब की कॉपी है वो 12वां एडिशन है, यानी 1939 जी। उनका में जो छपी थी वो किताब, 1939 में। गीत और बड़ा मशहूर है, जी जी वो बोले, आ चुका हूँ तेरे दर पर। तेरे दर पर, जी वही मैं आपको बताना चाह रहा था, अपने नाम का हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। और फिर एक और गीत बड़ा मारूफ है कि अब हयात सबको पिलाता है अल मसीह। हाँ, और फिर मेहदी हसन क्या बात। साहब ने उनकी एक गीत गाया हुआ है कि क्या करूं तारीफ तेरी, बहुत आला और खूबसूरत कलाम। और मैं समझता हूँ कि रहमत मसीह वाइज मेरे आइडियल जी जी ये है। जब मैंने उनके कलाम को पढ़ा, और उस कलाम के अंदर ना सिर्फ फर से वो कलाम हर हर लिहाज से सेहतमंद कलाम, बल्कि फनी महासन के लिहाज से भी वो कलाम जो है मैं समझता
तो आज के शोरा हजरात के लिए वो मशल राह है। गीत की जो रवायत है, या एक पुख्ता असलूब, एक शानदार असलूब जो गीत है, वो हमें नजर आता है यहाँ तक। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और आज के जमाने तक आते जी जी हैं, तो गीत तो सारे लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं उसमें हम अगर कहना चाहें कि कोई असलूब मुतय्यन किया जाए या कोई देखा जाए, तो उसमें हमें रियाती एतबार से भी मसाइल नजर आते हैं और फनी एतबार से भी मसाइल नजर जी जी। मैं इसी तरफ आ रहा था कि अभी तक आपने जिक्र किया। ताहम ताहम शुक्रगुजार है कि लोग लिख रहे हैं। हम्म, मैं इसी बात को हम्म, को आगे लेकर चलता हूँ। हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान बनने से पहले, जिसमें तालिब शाह आबादी, ए जी डी हैरिसन, जी जी। जोसेफ अनवर हम्म, और पी डी रिफाई जी। वगैरह, हाँ। ये रहमत वाइज साहब, ये थे। अब आते हम्म, हैं कि पाकिस्तान में हम्म, जो हम्म, मसीही गीत तख्लीक हो रहा है, और हम देखते हैं कि हम्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, और उसका यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो शेयरिंग हो रहे हैं। उनका हम्म, क्या म्यार है, क्या असलूब है, उसके बारे में कुछ नाजरीन को बताएं। हम्म। ज़ाहिर है आप लोग भी गीत वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, और देखते हैं आप। बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, और वो मुख्तलिफ मैगजीन्स के अंदर छपा भी, कि पाकिस्तान के अंदर मसीही गीत नगारी, और उसके ऊपर एक मुकम्मल आर्टिकल था जिसमें कि ये उसकी जो तालीम है वो कैसी है, इलाहियाती एतबार से वो कैसे गीत हैं, और उसके बाद फिर फनी एतबार से कैसे हैं। तो उसमें हाँ, बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा गीत लिख रहे हैं। और कलीसियाए पाकिस्तान, ना सिर्फ कलीसिया पाकिस्तान बल्कि आलमगीर कलीसिया के लिए एक अच्छा सासा जो है वो गीत बन रहे हैं। लेकिन उस हवाले से मुझे अफसोस भी है कि बहुत से गीत ऐसे हैं जो कि इलाहियाती एतबार से नहीं है। अगर जी हम वो पढ़ें किताब उनकी अलामत के सुर, डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब की, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर वो चर्च में ना गाए जाए तो उनका पता भी नहीं चलेगा कि ये गीत है कि ये क्या है। मतलब उनकी उनकी जो वो जो है, ज़ाहिर है वो उस एतबार से पता नहीं चलता कि ये वाकई गीत है। तो इस हवाले से जो है वो ज़ाहिर की जरूरत है। आप जैसे दोस्तों जो है वो आपने बीड़ा उठाया हुआ है और इस हवाले से काम कर रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं। वहाँ पे कलीसिया के लिए भी हमें एक ऐसा शानदार अदब तख्लीक करना, जैसे रहमत मसीह वाइज की बात हो रही थी, तो आज 100 साल पहले का वो जो है वो अदब तख्लीक हुआ, वो आज भी हमारे लिए जो है वो मशल राह है, हमारे ईमान को ताज़ा करता है। सेहतमंद शायरी है उसके अंदर फनी लिहाज से आपको अच्छा लगे, आप उसको सोच के ऊपर परखें, आप उसको मानी के ऊपर परखें, आप उसको अहम, आपको रश्क आएगा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने अच्छा हमारे लिए मोमेंट होगा। जी जी। आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जब हम लय सुनते हैं, जो पुराने गीत हैं, जो बुजुर्गान दीन के लिखे हुए हैं, वो सुनते हैं, उनका म्यूजिक, तर्ज, धुन, और ख़ास तौर हम्म, पर इल्म अरूज के बारे में, वो बहुत आला किस्म का म्यारी है। अब हम देखते हैं कि आप हमने पहले जिक्र किया था हम कि शाकार आपने हैं। रियाजी में डिग्री ली हम्म, है। तो अब हम इल्म रूज में भी देखते हैं कि बस फॉलोन है तो उसका एक दो दो, हाँ, मफाइलुन है तो एक दो दो, हम्म, और फेलन जो है दो दो, उसको ज़रब देते हैं हम हरफों पर, और उनकी हरकत और सकनात को देखते हैं। और
इसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब जब तक हम शायरी के असरूर और रमूज़ को नहीं बिल्कुल ठीक है। जानते, सिर्फ़ म्यूज़िक पे हम गीत नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें कुछ हर्फ को खींच दिया जाता है, किसी को ऐसे दबा दिया हुँ, जाता है। इस तरह वो जो शायरी का असूल है उससे थोड़ा-सा रूगर्दानी हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता क्या, जैसे आप इल्मे रूज़ भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत गहरी नज़र है उस पे आपकी है। क्या आप ज़्यादातर हिंदी बहरे इस्तेमाल करते हैं, या आप अरबी, फ़ारसी और उर्दू बहरों का भी इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि गीत जो है वो किसी ख़ास बहर में नहीं लिखा जाता। वो हर बहर में लिखा जा सकता है। उसकी हैत जो है वो ऐसे ही है। बिल्कुल। तो इसके बारे में नाज़रीन को कुछ बताएँ। जी। इसमें सबसे पहले दोस्तों को कि इल्म रोज़ ज़ाहिर उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो उत्तम चीज़ है, जो सबसे बढ़कर चीज़ है, वो तख़य्युल है। वो आपके और जब आप कोई अगर आपको खुदा ताला ने कोई ऐसी ऐसी तबीयत दी है जिसमें जो है वो मौज़ू अशार होते हैं या अगर आप कुछ कहते हैं वो किसी वज़न के अंदर है, किसी मीटर के अंदर है, तो होता क्या है कि जब भी आपको कोई थॉट आता है, आप गीत लिख रहे हैं, आप कोई ग़ज़ल लिख रहे हैं, कथा लिख रहे हैं या नज़्म लिख रहे हैं, तो उसके साथ ही आपका जो है वो बहर भी साथ आती है। आपका जो पहला बहर को अगर आप ग़ज़ल कर रहे हैं, तो वो जो पहला मिसरा है ना, मिसरा ऊला जो है, वही आपकी जो बहर है उसको मुतय्यन कर देगा, ख़्वाह वो फ़ारसी बहर है, कुछ भी बहर है, वो उसको मुतय्यन करेगा। तो लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि गीत लिखें या ग़ज़ल लिखें, तो हमारे पास जो है वो बेशुमार बहरें हैं। अगरचे 19 बहरें जो है उनके आगे बेशुमार उसकी शाखें हैं, बेशुमार लिखते रहेंगे जब तक जो है वो इस तरीके से तो बताना ये चाहता हूँ कि इल्म अरूज़ जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी उत्तम चीज़ जो है वो आपका तख़य्युल है। लेकिन अरूज़ सीखे हुए कलाम को परख तो सके ना, या किसी के सुने को अगर आप बतौर अदीब काम कर रहे हैं, तो आप किसी की शायरी को पढ़ते हैं और अगर आप उसको वाक़ई गहरे तौर पर देखना चाहते हैं, तो आपको उसकी जो अरूज़ की जो बुनियादी जो उसकी तालीम है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर सबसे बढ़कर ये कि आप अपनी शायरी को भी देख लेंगे कि मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है और क्या वो मीटर में है, क्या वो आहंग में है, क्या वो उसके अंदर लय है, तो ये चीज़ें हैं। जी, जी, फरमाया कि ख़ास तौर पर मज़हबी शायरी करते हुए हमें ये मद्देनज़र रखना पड़ता है कि बाइबल क्या कहती है और उसके मुताबिक हमारा अकीदा क्या कहता है। उसके बेशक। उसका इल्म हो तो फिर उस पे कलम उठाएँ। वरना हुँ, आप रोमानवी गीत भी लिख सकते हैं, वतन के बारे में गीत लिख सकते हैं, तराने लिख सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी पे रस्म-व-रिवाज पे गीत लिख हुँ, सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों बेशक। का जिस पे आप लिख रहे हैं, वो मौज़ू जो है वो नहायत अहम है, जैसे आपने फरमाया। फिर तख़य्युल है, तख़य्युल जो है वो आपका बुलंद होना हुँ, चाहिए, आला हुँ, होना चाहिए, बुलंद परवाज़ हुँ, होना चाहिए। फिर आपके अंदर वो जज़्बा होना चाहिए जिसके तहत आप लिख रहे हैं, और फिर हुँ, आपने बताया कि अल्फ़ाज़ का चुनाव होना चाहिए और उसको इस तरह तरतीब लगाएँ कि वो ऐसे लगे हुँ, जैसे लड़ी में मोती पिरोए हुए हैं, और फिर उसके बाद सनाए-बधाए का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। और हुँ, हमारे यहाँ तो
गीत में हम्म, काफिए रदीफ इसका उसको भी मद्देनजर नहीं रखा जाता ज्यादातर। तो मैं आगे सही है। चलता हूँ आपसे। इससे पहले कि आगे हम बढ़े, आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि बल्कि यहाँ ताकि पे ना, अपने अपने एक दो गीत सुना दे, या उससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे आप? अच्छा जी। अ, जब आप कर रहे थे तो ये मैं समझता हूँ कि ये शायरी का ऑर्नामेंट्स है। जैसे एक दुल्हन सजाने के लिए डिफरेंट जो है वो मेकअप जी जी। करती है ना, तो वही आपकी जो आपका जो बात का इस्तेमाल करते हैं, जी लामतों का इस्तेमाल करते हैं, सन्नतों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा खूबसूरत कर देता है और वो सुनने वाले के ऊपर जो है वो तासुर पैदा करता है। तो वो इस हवाले बिल्कुल। से बात कर रहे थे। जी तो बहुत शुक्रिया। चले चंद एक और अशार आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं कि आजकल मैंने जैसे कहा कि सीजन है, तो उस हवाले से कि बेबस हुई है मौत मेरे नासरी के बाद। हाँ हाँ सही है। बेबस हुई है मौत मेरे नासरी के बाद, सर से टली है मौत मेरे नासरी के बाद। मेरे नासरी के बाद, क्या कहने। और शेर देखिएगा कि शाहो गदा के अंबिया वाह। सब खा गई मगर हाँ लुकमा बनी है मौत हाँ मेरे नासरी के बाद। क्या कहने, नासरी के बाद शाहो क्या गदा कहने। के अंबिया सब खा गई मगर लुकमा बनी है मौत मेरे नासरी के बाद। और अब जिंदगी को खोने का धड़का नहीं रहा। हाँ अब हाँ। जिंदगी को खोने का होने धड़का का नहीं धड़का रहा। नहीं रहा। अब जिंदगी को खोने का धड़का नहीं रहा। हारी हुई है मौत मेरे नासरी के बाद। क्या कहने, सच है, बिल्कुल हारी सच। हुई है मौत क्या मेरे कहने, नासरी बहुत आला। के बाद। और शेर देखिएगा कि नगमा नगमा सरा की तरह, जी जी। नगमा सरा हयात हो, नगमा सरा हयात हो कि शम्मा की तरह गुल हो गई है मौत मेरे नासरी के बाद। हाँ हाँ क्या कहना, क्या कहने। और हाँ गूंजा है खाली कब्र से नगमा हाँ, फजाओं में। गूंजा है खाली कब्र से नगमा फजाओं में कि मर चुकी है मौत मेरे नासरी के बाद। नासरी के बाद, क्या बहन, क्या बात है, क्या बात है। नहायत आला। बहुत खूब, बहुत खूब। बेबस हुई है मौत मेरे नासरी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। तो जी, कुछ और होना चाहिए। और सुना दे तो बहुत अच्छा होगा, नवाजिश होगी। ओके। पसंद की एक चीज मेरे ध्यान आ गई है कि लहू का रंग, लहू की वाह। महक मुझे दे दे। हाँ हाँ, लहू का रंग, लहू की महक। लहू का क्या बात। रंग, वाह वाह, वाह वाह, क्या कहने। लहू की महक मुझे दे दे मेरे मसीहा। वाह। मोहब्बत धनक मुझे दे दे। हाँ मैं करिया करिया बिखर जाऊं रोशनी की तरह। हाँ हाँ हाँ, रोशनी की तरह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत आला, मैं बहुत करिया आला। करिया बिखर जाऊं रोशनी की तरह। ये नूर की बस एक झलक मुझे दे दे। तो अपने नूर की बस एक झलक मुझे दे दे। झलक और मुझे। मैं अपने मैं अपने अहद का पालूस बन के जिंदा रहूं। वाह वाह वाह, मैं अपने अहद का फनूस बनकर जिंदा रहूं। हूं मैं अपने जिंदा रहूं। रहे दमिश्क की वाह। वो ही चमक मुझे दे दे। वो ही चमक और मेरे मुझे। सुखन में मुझे दे दे। और मेरे सुखन में तेरे प्यार की मिठास रचे। वाह, क्या कहने। हाँ मेरे सुखन में तेरे प्यार की मिठास रचे। वो अपने लहजे की शीरी खनक मुझे दे दे। मुझे दे दे, क्या कहने, क्या बात है। तो अपने लहजे की शीरी खनक मुझे दे दे।
वाह वाह, बहुत और खूब। शेर देखिएगा कि मैं टूट जाऊं ना, मैं टूट जाऊं ना अपनी अना की सख्ती से, मैं टूट जाऊं ना अपनी अना की सख्ती से, मिजाजे वाह, यार तू अपनी लचक मुझे दे दे। अपनी लचक मुझे दे दे, क्या कहने। आहा, और हर एक दिल में बसा दूं मैं घर मोहब्बत का। वाह, हर एक दिल में बसा दूं मैं घर मोहब्बत का। आहा, हर एक आहा, दिल में बसा सारा फलक मुझे दे दे, तू अपने आहा, प्यार का सारा फलक मुझे दे दे। तो अपने प्यार का सारा फलक मुझे। आहा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। क्या सारा कहने, क्या फलक कहने। मुझे दे दे, लहू का रंग लहू की महक मोहब्बत मुझे दे दे। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, हम आखिरी सेशन में दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के। जी जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये सारा सफर जिसमें आपने एजुकेशन की लिए जी जी मेहनत की, हासिल की, जी असातिज़ा को जी पढ़ाना शुरू किया, और फिर उसके बाद शादी और बच्चे और मुलाजमत, और फिर उसके बाद एक उम्दा और खूबसूरत गीत नगार, शायर और अदीब। आप बहुत से मैगजीन्स में भी लिखते हैं, मज़ामीन और कालम, और हर मौजू पे लिखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना कद्दावर शायर बनने के बाद के लिए आपको कौन कौन सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा अब तक। पहली बात तो यह है कि मैं भी कद्दावर शायर तो नहीं हुई, आपकी मोहब्बत है। बस कोशिश कर रहे हैं अभी तक हम। और आपको पता है ये जो फन है, ये जो है, ये तो समुद्र है, इसके दरियों का पता चलता है। और फिर उसके बाद जो ही आप के सामने कोई नई चीज, नई हैरत खुलती है, तो आपको पता चलता है कि यार मुझे तो इसका भी नहीं पता था। क्या। तो ये तो समुंदर है, ये तो वो चीजें हैं। मुझे याद है कि एक शख्स ने जब अपनी एक पीएचडी खत्म की, और फिर उसके बाद दूसरी पीएचडी मुकम्मल की, और डाइस पे जाके जब लोगों के साथ मुखातिब हुआ, तो जब वो मुखातिब हुआ लोगों के साथ, उसने कहा कि नाउ आई नो हाउ लिटिल आई नो। हाँ, दूसरी पीएचडी के बाद कहते हैं कि यार अब मुझे पता चला कि मुझे क्या बात। कितना काम पता पता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है, ये लामुतनाही सफर है, और खुदा की जो बनाई हुई कायनात है, ये बड़ी खूबसूरत कायनात है। और इस कायनात के अंदर उसने हमें अपना साज बनाया हुआ है, और वो हमसे काम करवाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम लिखते रहते हैं। जिसमें आपको पता है कि जो एक अदीब है, एक शायर है, वो अपने मुआशरे की आंखें होता है, वो जी, उसके कान भी बिल्कुल होता है, सही। उसका जहन भी होता है, वो जुबान भी बनता है, वो उसकी आवाज जी, को भी बुलंद करता है। और जाहिर है, जो अदीब शायर होते हैं, जरा सा हसास होते हैं, वो चीजों को जानते हैं। कोई आवाज नहीं उठाता तो वो मुख्तलिफ तरीकों से आवाज बुलंद करते हैं। तो इस दौरान जिंदगी के अंदर चैलेंजेस, मुश्किलात आती हैं। आपको पता है कि कौन सा शख्स है जो दावा करेगा कि मेरी जिंदगी बड़ी ही जो है वो स्मूथ चली है, या इसमें किसी किस्म का कोई मुश्किलात नहीं आई। हमेशा मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आप मुस्तहकम इरादे के साथ निकल पड़ते हैं, पुख्ता आपका इरादा है, अगर आपको आपका विजन आपके सामने है, आप चलते जाते हैं, मुश्किलात खुद ही, मैं समझता हूँ कि बल्कि जो मुश्किलात है ना, वो आपके लिए मौके बन जाते हैं। क्या और बात है, सही है। आप उन मौकों से फायदा उठाते हुए अपने अपनी राहों को जब चलते जाते हैं, तो रास्ते खुद ही मुतय्यन होते जाते हैं। क्या बात है, रास्ते खुद ही और मिलते मंजिल हैं। आप, हाँ जी हाँ जी। मुझे मुझे बतौर ज़ाहिर, हम एक मसीही होते हुए हमारा एक ईमान है, हमारा अकीदा है, तो मुझे एक अपनी एक गजल का शेर याद आ गया है जी जी। कि
अपना अ, रस्ते रस्ते कठन तजीस्त का आसान कर दिया। वाह। आह। अभी आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे, मुश्किलात की। रास्ता जी कठन जी। तजीस्त का आसान कर दिया, मंजिल ने हाथ मंजिल ने हाथ थाम के एहसान मंजिल ने हाथ थाम कर एहसान कर दिया। क्या बात है। कर दिया। क्या बात है। मंजिल क्या ने बात हाथ है। थाम क्या के, कह रहे जब हैं, क्या कह रहे मंजिल हैं, ने हाथ बहुत थाम खूबसूरत। लिया है, तो बहुत खूबसूरत, अब बहुत आला। जी, तो अब यह है कि जिंदगी की जो मुश्किलात है, मुश्किलात रहती नहीं है जब आपको ये एहसास हो कि आपके साथ कोई है। और जब आपको ये आवाज मुसलसल आती हो कि मैं कभी भी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं कभी भी तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा। हाँ, क्या बात है। अभी आप अभी आपने तो कहा जब कि आपके साथ जी जी। जी जी, जब करिए। तो जी जी, प्लीज आप कीजिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, कुछ कहना चाह रहे थे आप। जी जी, मैं यही कह रहा था कि फिर जब आपके साथ होता है कोई, आपका रहनुमा आपके साथ है, तो फिर मुश्किलें मुश्किलें नहीं रहती। क्या बात है, सही है, सच बात है, सच बात है कि जब कोई रहबर सब हो। कुछ आसान हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। अच्छा, जी अभी आप मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन अगर वो साथ है तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, आसान होती जाती हैं। और रास्ते जो धुंध में गायब होते हैं, उन पे वो रोशनी डालता है, उन पे वो सूरज निकालता ऐसे है, वो नजर आते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। आप इन मुश्किलात में से जब गुजरते हैं, तो आपको कोई ऐसा यादगार वाकया याद होगा जो अभी तक आपको याद होगा और आपकी जिंदगी पर उसने बहुत असर डाला होगा। कोई वाकया ऐसा कोई याद है तो वो अ, हाँ, हमारे गोश गुजार कर दीजिए। हाँ, जिंदगी में बहुत से वाकयात, आपको पता है कि जिंदगी, इंसानी जिंदगी है ही मुरक्का है वाकयात का, उसके अंदर कहानियां होती हैं, वाकयात ज़ाहिर है। आप जब जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हर लम्हा किसी ना किसी कहानी से आपका वास्ता पड़ता है, जो आपके साथ ताल्लुक रखती है। तो जिंदगी में बहुत से ऐसे मुझे याद है कि बचपन का जमाना था, तो एक गाड़ी थी, गाड़ी में मैं कॉलेज की तरफ सफर करते हुए जा, पता नहीं क्या ख्याल आया, तो मैंने नीचे एकदम छलांग लगा दी। हाँ। ओह। तो उसके बाद मैं जनाब सड़क के ऊपर जो है वो, और बस, लेकिन वो चूंकि ऊपर वाले का हाथ था, उसने काम करवाना था, उसने मुझे बचा लिया। तो वो मुझे बचाता रहा। सो जिंदगी में कई कई वाकयात, कई ऐसे मुश्किलात आए जी। हैं जिसमें उसने बचाया है, उसने यूं समझ लीजिए और मुझे संभाला उसने। और आज तक वो संभाल रहा है, आज तक उसका जो करम है, उसकी जो मेहरबानी है, वो साथ है। कई तरह के मसाइल आते हैं आपके, चूंकि मेरा जो काम है उसमें पूरे मुल्क के अंदर सफर करना। अ, अब मैं बताता हूँ एक वाकया कि मैं सिंध के लिए इस्लामाबाद से वो ATR जाता है, वो जो फोकर त्यारा होता है। जी जी। हाँ अगर आपका आपका कभी इत्तेफाक होते हैं, तो अच्छे प्लेन होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जब हम सिंध के लिए जाना सफर करते हैं, तो वो ATR में हमें सफर करना पड़ता है, फोकर त्यारे में। तो जनाब क्या हुआ कि हम उसमें सफर कर रहे थे, और बल्कि उसी उसी त्यारे के अंदर हमारे सलीम अहमद साहब, हमारे पास यहाँ इस्लामाबाद के बहुत जबरदस्त दानिश्वर, अब तो दानिश्वर और लिखारी जबरदस्त, तो उनसे मुलाकात भी हुई। और उस दौरान जो है, वो जो प्यारा था, वो इतना ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गया मौसम की वजह से, कि बस सब लोगों ने कहा जनाब अपनी अपनी जो है वो दुआ पढ़ ली। तो बस हमने भी अपनी दुआ पढ़ ली, तो कि वो खैरियत से लैंड कर गया प्यारा।
और हम जो है वो सिंध में पहुंच गए, अपना काम किया और फिर हम वापस आ गए वहां से। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में होते हुए मुख्तलिफ तरह के मसाइल पेश आते रहते हैं, लेकिन खुद और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जी, आप कोई मैसेज आपसे लेने से पहले मैं, जो साकवा समूह की एक बहुत रवायत है, कोई एक सवाल जो है मोहब्बत के बारे में पूछते हैं, तो मुझे भी कहा गया कि ये आखिर में रख लें। तो अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? देखिए जी, मोहब्बत जो है ये एक बड़ा खूबसूरत जो है वो जो है एक जज्बा है, खूबसूरत। बल्कि जब हम मसीहत में आते हैं तो ये तो मैं सोचता हूँ उस जज्बे से भी बढ़ के चीज है। ये जो मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि एक ही बार होती है। और ये बार बार मोहब्बत जो होती है वो हाँ, एक हमदर्दी तो हो सकती है, किसी के लिए कोई एहसास हो सकता है या फर्क, लेकिन जो मोहब्बत है तो वो एक ही बार ऐसी मोहब्बत होती है जो कि आपके अंदर जो है वो समा जाती है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से उसका इजहार होता रहता है। और वो मोहब्बत, और मैं समझता हूँ वो मोहब्बत हमें खुदा यीशु मसीह की बदौलत कामिल हो गई है, हमारे अंदर है, वो मौजूद है, और उसका इजहार होता रहता है, देखते हैं। तो वहां पे उसका जो इजहार है, क्योंकि मोहब्बत इजहार के बगैर नामुकम्मल है। अधूरी है। तो इसका मतलब है जो मेरी मोहब्बत है वो ठीक नहीं है। तो अच्छा, मोहब्बत में इजहार जरूरी है। जी जी जी, इजहार जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिर में मैं आपसे पूछना, कोई पैगाम लेना चाहूँगा पाकिस्तानी राइटर्स के लिए, खास तौर पर जो गीत लिख रहे हैं, पाकिस्तानी मसीही कौम के लिए, और ख़ास तौर पर मसीही नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम दें, ताकि वो उसको अपने पल्ले से बांध लें और उस पर अमल करें। जी, मेरा जो अभी तक जो तजुर्बा है, जो मैंने अभी तक सीखा है और कोशिश कर रहा हूँ जी काम करने की, तो मैं अपने दोस्तों को, अपने जो साथी हैं उनको अगर हमें अपने जो है कलीसिया के लिए लिखना है, चर्च के लिए लिखना है, या वैसे ही हमें लिखना है, अगर आपको खुदा ताला ने ये नेमत दी है, ये तोड़ा दिया है, ये हुनर दिया है, ये महारत, और आपको लगता है कि आपके अंदर ये जो है खुदा दाद सलाहियत मौजूद है, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कायनात का मुताला करना चाहिए, उसमें आपको असातिज़ा को पढ़ना चाहिए, और अगर आपको कलीसिया के लिए लिखना है तो फिर बाइबल मुकद्दस का मुताला करना अजहद जरूरी है, ताकि जी आप जो इलाहियाती एतबार से आपकी जो शायरी है वो ठोस हो, और जब कोई सुने तो वो किसी के ईमान में ताजगी का बायस बने। होकर मैं इस्तदा करना चाहूंगा कि कलाम की रोशनी में, और उसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, मैं आज तक करता हूँ, लिखने के बाद जरूर जो आप समझते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके पास्टर हजरात हैं, जो समझते हैं कि वाकई अहले इल्म हैं, अहले दानिश हैं, आप जरूर उनके साथ मशवरत कर लीजिए। और अमसाल की किताब में लिखा है कि सलाहकारों की मशवरत में सलामती है। उसमें कोई नुकसान नहीं आपका होगा, उसमें कोई छोटा नहीं होता, उसमें जाएगा तो बेहतर होगा। खा आप जिंदगी की शायरी कर रहे हैं, अखलाकी शायरी कर रहे हैं, हकानी शायरी कर रहे हैं, अगर आप लिखने के बाद किसी साथी को दिखा लेंगे तो उससे बेहतरी आ जाएगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और आपको भी एक ज्यादा एतमाद आ जाएगा कि हाँ जी, ये जो चीज लिखी है या जो कलाम लिखा है ये बेहतर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लिखिए, खूब लिखिए, लिखने की जरूरत है हमारे यहाँ। हमारे जो है बहुत अच्छा लिखने वाले बहुत कम हैं, तो हमें अच्छा लिखने की जरूरत है। और साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो बड़ों ने लिखना चाहा था लेकिन वो लिख नहीं सके, हमें वो भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात है। इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया। साकवा समाज के नाजरीन,
अभी आप एक मुस्तनद शायर और एक जदीद शायरी के सफ़ीर और पाकिस्तानी कलीसियाओं में एक अहम और भरपूर शख्सियत को उनके तजर्बात, मुशाहदात और तजर्बात सुन रहे थे। मैं इसके साथ ही दिल तो करता है कि उनको सुनते जाएं, लेकिन आज कुछ नेटवर्क भी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग जो है वो सही मिलेगी। मैं इसके साथ ही साकवा समवा और की तरफ से हमारे बहुत ही मोतबर और काबिल एहतराम शायर, दानश्वर और असातिज़ा के उस्ताद जो तालीम और तरबियत का काम कर रहे हैं, का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ साकवा की पूरी टीम की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और साकवा समवा को ये वक्त दिया। उनकी इस मोहब्बत के लिए एक बार फिर मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एक और मुलाकात के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। उसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत ही खुदा हाफ़िज़।